तकिया वाले। जिस आदमी में जो आदत होती है वो छोड़ता नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ता। पुलिस वाला होगा तो डंडा मारे बिना बात नहीं करेगा, एक खटपट करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। जिसको जो आदत है, टीचर है, टीचर अपने डायलॉग बोलता रहेगा। पत्रकार वो अपनी खोज करते रहते, वकील की तरह रहता है। तो देखिए, एक मोहल्ले में 2 दुकान खुली, एक तो परचून वाले ने खोली, एक कबाड़ी ने खोली, दोनों आमने सामने। 3 दिन हो गए, कोई सामान खरीदने ना आया, ना कोई बेचने आया। लाला जी बोले कबाड़ी से, अरे भाई कोई नहीं आ रहा है, अगर हम ये दोनों आपस में उसे लेन देन करते रहे, टाइम तो पास होगा। तो कबाड़ी आया था, कबाड़ी बोला लाला जी एक बोतल चीनी दो। बोतल चीनी अब 1 किलो मांगा, आधा किलो मांगा, आदत हुई कबाड़ी वाली। दोबारा लौट के दोबारा आया, लाला जी आधा किलो चीनी दे दो। बोतल भी नहीं, बोलेगा तो बोतल को भूल जा, देख मैं बताऊं कैसे मांगेगा। मैं तू मेरी दुकान पर, मैं आऊंगा मांगने के लिए चीनी। तो लाला जी आए दुकान पे, चीनी मांगने कबाड़ी पर। हाँ भाई लाला जी 1 किलो चीनी दो। कबाड़ी बोलो बोतल लाए हो। तो देखिए, टेलीफोन ऑपरेटर युवती की एक कवि महोदय से हो गई शादी। एक टेलीफोन ऑपरेटर युवती की एक कवि महोदय से हो गई शादी, और कवि महोदय ने अपनी आदत के अनुसार जबरदस्ती कविता सुना के उस बेचारी नवविवाहिता की नींद उड़ा दी। कि कवि महोदय ने अपनी आदत के अनुसार उस नवविवाहिता की जबरदस्ती कविता सुनाकर नींद उड़ा दी। पत्नी से बोला, तुम मेरी प्रिय हो, प्रेयसी हो, प्रियतमा हो, प्राण हो, पंख हो, पखेरु हो, जीवन हो, आनंद हो, कविता हो, निबंध हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझे उतना ही प्यार करती हो? पत्नी बोली हेलो, पत्नी बोली हेलो, आपने जो कुछ भी कहा वो 100% सही है, पर क्षमा कीजिए इस नंबर पर ये सुविधा उपलब्ध है। पत्नी बोली हेलो, आपने जो कुछ भी कहा वो 100% सही है, और क्षमा कीजिए इस नंबर पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रिय, प्रियतमा, प्राणेश्वरी, पंख, पखेरु, जीवन, आनंद, कविता, निबंध, अच्छी अच्छी उपमाएं सुनी तो पत्नी को अपने अविवाहित जीवन की याद आ गई। उसके मन और मस्तिष्क पर प्रेम की घनघोर घटाएं छा गईं। पतिदेव बोले, अरे प्रिय, अभी तो तुम प्रसन्न थी, अब क्यों सुस्त हैं? पत्नी बोली, कृपया थोड़ी देर बाद डाइट करें, इस रूट की सही लाइन है, इस रूट की सही लाइन है। और मैं सबसे पहले जनता की खोज के संपादक सिद्दीकी साहब को बहुत ही बधाई देना चाहता हूं कि जनता की आवाज को वो अपनी आवाज मानते हैं। तो निश्चित रूप से एक ईमानदार पत्रकार हैं वो, और मैं उनके सभी साथियों को आज वो चौथा वर्ष मनाने जा रहे, चौथे वर्ष के ऊपर जो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, और साप्ताहिक अखबार भी उन्होंने जो है, मैं बहुत ही आज खुशी हुई आकर के आपके कार्यक्रम में, क्योंकि मेरा जीवन पूरा साहित्य और पत्रकारिता से दोनों से जुड़ा रहा है। क्योंकि मैं सन 80 से लगातार एक लोक पत्रिका का संपादन कर रहा हूँ समग्र चेतना के नाम से, इसलिए मैं पत्रकारिता के दर्द को भी जानता हूँ, उसकी जिम्मेदारी को भी जानता हूँ। और सिद्दीकी साहब जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। मैं 4 पंक्तियां मैं बधाई के रूप में देना चाहता हूँ। सिद्दीकी साहब, आपका ध्यान चाहूंगा, आपका ध्यान मेरी तरफ हो मित्रों, थोड़ा सा ध्यान। आपको 4 पंक्तियां हैं। आदमी कुछ भी नहीं, सिद्दीकी साहब जी, आदमी कुछ भी नहीं फिर भी वतन की आन है। आदमी कुछ भी नहीं फिर भी वतन की आन है, हर अंधेरी झोंपड़ी का वो स्वयं दिलमान है। आदमी कुछ भी नहीं फिर भी वतन की आन है, हर अंधेरी झोंपड़ी का वो स्वयं दिलमान है। और जब पसीने की कलम से
वक्त की गीता लिखे। पत्रकार अपने पसीने की स्याही से लिखता है। वही मैं कहना चाहता हूँ कि आदमी कुछ भी नहीं फिर भी वतन की आन है, हर अंधेरी झोपड़ी का वो स्वयं निर्माण है। और जब पसीने की कलम से वक्त खुद गीता लिखे, जब पसीने की कलम से वक्त खुद गीता लिखे, एक ग्वाला भी कभी बनता है भगवान। आज से 15-20 साल पहले जब हमने पत्रकारिता शुरू की, तब का एक चित्रण छोटा था और वर्तमान था। जब शुरू की थी तो आइए मेरी कल्पनाओं, आपका स्वागत है कि कलम की रोटियों वालों जरा संभल के चलो, कलम की रोटियों वालों जरा संभल के चलो, झूठ या सच को भुनाने का शौक मत पालो। कलम की रोटियों वालों जरा संभल के चलो, झूठ या सच को भुनाने का शौक मत पालो, अपनी मुस्तैद तबीयत में गुलामी भरकर फर्ज को ताक पे रखने का शौक मत पालो। बांटोगे अगर प्यार तो फिर प्यार मिलेगा, व्यवहार के अनुसार ही व्यवहार मिलेगा। बांटोगे अगर प्यार तो फिर प्यार मिलेगा, व्यवहार के अनुसार ही व्यवहार मिलेगा। हंस कर मिलोगे तुम तो हंस कर मिलेगी दुनिया, बाजार बनोगे तो बाजार मिलेगा, बाजार बनोगे तो बाजार मिलेगा। सभी को मेरा नमन। कार्यक्रम में जाता हूँ और वहाँ की स्थिति देखने के बाद यही कि जब कवि की बारी आती है तो समय की कमी नहीं आती। तो इस लिहाज से मैं क्या किया कि कविता लिखना भूल के छलिकाएं लिखना शुरू कर। बड़ा अच्छा किया। वहाँ भी समय लोगों को नहीं खटकने लगा, तो उसको भी छोड़ कर मैंने क्या किया, हाइकू लिखना शुरू कर दिया, ताकि किसी को शिकायत नहीं रहे कि भाई आप समय कम लिखिए। तो 1-2 हाइकू। नाम बहुत ही आसान, मुक्ति का मार्ग। राम का नाम बहुत ही आसान, मुक्ति का मार्ग। हिंदी हो गई देश के संग संग विदेशी भाषा। और आजकल घर की बात चली तो उसमें छलका है जूता। जूता अब पैर का नहीं, जुबान भी सुना।